अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग, यूनिट नंबर 5। हम इसको पहले डिस्कस करने वाले हैं आज। केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं और किस तरह से वो अपने आप को स्टेबलाइज कर सकते हैं, आयोनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो आज के लेक्चर के हवाले से इन चीज़ों की हम डिस्कशन जो है वो करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं व्हाट इज़ बॉन्ड। बॉन्ड होता क्या है? तो बॉन्ड के हवाले से अगर हम बात कर लें तो बॉन्ड क्या है, ये एक ऐसी फोर्स को कहा जाता है जो दो एटम्स को क्या करती है जी, जोड़े रखती है। द फोर्स विच होल्ड्स टू एटम्स टुगेदर इज कॉल्ड एज बॉन्ड। तो ऐसी फोर्स जो दो एटम को आपस में जोड़ी रखती है, उस फोर्स को नाम दिया जाता है, बॉन्ड का नाम दिया जाता है। अच्छा, ये तो पता चल गया बॉन्ड क्या होता है। अब बॉन्ड बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है एटम्स को? वाई एटम्स फॉर्म बॉन्ड। अब एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं? टू अटेन स्टेबिलिटी। कोई भी चीज़ जो हमारे पास होती है ना, वो अपने आप को स्टेबल करना चाह रही होती है। तो एटम्स जो हैं वो भी क्या करते हैं जी, अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं जी, बॉन्ड बनाते हैं ताकि वो स्टेबल हो सकें। तो अच्छा, स्टेबल होंगे तो ये इस वजह से बॉन्ड बनाते हैं। अब ये स्टेबल किस तरह से करेंगे अपने आप को? हाउ एटम स्टेबलाइज, कि एटम्स जो है वो स्टेबल होंगे किस तरह से? कि अगर आपके पास क्या करें, बाय अटेनिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। अब नोबल गैसेस जो हमारे पास होती हैं ना, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो NS2 NP6 होती है। इसका मतलब कि इनका जो वैलेंस शेल है, जो इनका ऑक्टेट है, वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। ऑक्टेट इनका क्या होता है, कंप्लीट होता है। ये स्टेबल होती हैं और ये फर्दर बॉन्ड नहीं बनाती हैं। तो हर कोई एटम चाहता है कि वो किस तरह का हो जाए, नोबल गैस की तरह का बन जाए, ताकि उसका आपके पास ऑक्टेट या डुबलेट कंप्लीट हो जाए और वो अपने आप को क्या कर पाए, स्टेबल कर पाए। तो ये करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए एटम्स क्या करते हैं, एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन। वो क्या कर सकते हैं जी, इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, सोडियम जो है इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1s2 मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखूँ 1s2 2s2 2p6 3s1। अब इसके वैलेंस शेल में क्या है जी, एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से ऑब्टेन कर सकता है कि अगर ये इस वैलेंस, अपना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो जाए, इसमें से रिमूव हो जाए। तो जब ये सोडियम अपना ये इलेक्ट्रॉनिक रिमूव कर लेगा तो आपके पास ये चेंज हो जाएगा Na+ में, और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p6। अब ये कॉन्फ़िगरेशन आपको नज़र आ रही है जस्ट लाइक नोबल गैस। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद अपने आप को क्या कर लिया, स्टेबल कर लिया। दूसरा एटम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। लाइक आपके पास क्लोरीन जो है, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब देखो, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। तो ये क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये बना देगा Cl-1, और ये आपके पास अब इसका देखो इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन जो है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसने भी अटेन कर ली। तो एटम स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन भी करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ भी करते हैं, और तीसरी बात, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो शेयर भी करते हैं। एक क्लोरीन जो होता है ना, उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब दूसरा क्लोरीन जो है, उसके वैलेंस शेल में भी कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो एक एक इलेक्ट्रॉन जब वो आपस में शेयर कर लेते हैं तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है।
तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी अपने आप को क्या कर लेते हैं, स्टेबल कर लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, हाउ एटम्स स्टेबल देमसेल्व्स, कि एटम्स अपने आप को स्टेबल किस तरह से करते हैं। तो आप बता देंगे 3 स्टेप्स हैं, इलेक्ट्रॉन वो लूज भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर सकें। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है ऑक्टेट रूल क्या होता है। तो ऑक्टेट रूल क्या है, एन एटम इज मोर स्टेबल व्हेन इट्स वैलेंस शेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट का मतलब होता है 8। जब वैलेंस शेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो हम कह देंगे आपके पास उसे, वो क्या है जी, आपके पास ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है उसका और वो स्टेबल हो चुका है। दूसरा हमारे पास है डुबलेट रूल। तो डुबलेट का मतलब, इसका मतलब होता है 2। अगर आपके पास एक्वायर 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, अगर आउटर मोस्ट शेल में, पहले हमने ऑक्टेट में कहा था 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऑक्टेट रूल होगा। अगर वैलेंस शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, डुबलेट रूल हो जाएगा। इसकी एग्जांपल देखिए, लिथियम हमारे पास होता है एटॉमिक नंबर 3, 1s2 2s1। तो एस ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन जब लूज़ कर दिया तो ये ख़त्म हो जाएगा और आपके पास ये क्या बच जाएगा, 1s2। अब ये वैलेंस शेल है और वैलेंस शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो मैं कह सकता हूँ इसका डुबलेट क्या है, कंप्लीट है। उसी तरह फर्दर अगर मैं बात करूं, आपके पास पीरियोडिक टेबल में 2 तरह के एलिमेंट्स होते हैं। एक आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, मेटल्स कहा जाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हमारी क्या होती हैं, मेटल्स। और मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं। मेटल्स जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद वो क्या बनाती हैं, केटाइन्स बनाती हैं। मेटल्स जो होती हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं और क्या बना देती हैं, केटाइन्स। लाइक सोडियम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो इसने ये बना दिया केटाइन। लाइक मैग्नीशियम है, इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया और इसने क्या बना दिया, केटाइन बना दिया। और दूसरा एलिमेंट जो हमारे पास होता है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होती हैं। और नॉन मेटल्स का काम क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं, गेन करती हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स नॉन मेटल्स होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। और जब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी तो आपके पास गेन करने से क्या बनता है, एनाइन बनता है। इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से केटाइन बनता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने से एनाइन बनता है। अब यहाँ पर फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसने ये बना दिया F- दैट इज़ एनाइन। अब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, उसने क्या बना दिया, O-2, दिस इज़ एनाइन। तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन गेन करने से एनाइन बनते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से क्या बनते हैं, केटाइन्स बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के हवाले से, तो 2 टाइप्स के बॉन्ड्स, 3 टाइप के बॉन्ड्स जो है वो हम पढ़ेंगे। पहली टाइप इसमें हमारे पास आ जाती है आयोनिक बॉन्ड। अब सबसे पहले आयोनिक बॉन्ड को अगर हम डिफ़ाइन करें तो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये डेफिनेशन है। अब कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड ना 2 चीज़ों के दरमियान बनता है, एक मेटल के दरमियान और एक नॉन मेटल के दरमियान। अभी हमने पढ़ा मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करना, और जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो क्या बना देता है, केटाइन। लाइक सोडियम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो इसने बना दिया केटाइन Na+। अब दूसरी चीज़ हमारे पास होती है नॉन मेटल। नॉन मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना, और इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या बना देता है, एनाइन। लाइक Cl था, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसने क्या बना दिया, Cl-, दैट इज़ एनाइन। अब एक पॉजिटिव है दैट इज़ केटाइन, एक नेगेटिव है दिस इज़ एनाइन। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो फोर्स बनती है, ये MCQs पूछा जाएगा, इस फोर्स को कहा जाता है
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो बॉन्ड बना है इनके दरमियान, इस बॉन्ड को हम नाम दे देंगे, दिस बॉन्ड इज़ आयोनिक बॉन्ड। ये बॉन्ड कौन सा हो जाएगा हमारा? आयोनिक बॉन्ड हो जाएगा। तो पता चल गया कि आयोनिक बॉन्ड एक केटाइन और एक एनाइन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बनता है और इसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इससे हमारे पास क्या बन जाता है? आपका केटाइन और एनाइन बनता है। और उस केटाइन और एनाइन में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है तो आपके पास आयोनिक बॉन्ड बनता है। अब हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड की एग्जाम्पल है। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैग्नीशियम जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो आपके पास ये मैग्नीशियम +2 केटाइन बना देगा। ऑक्सीजन जो है जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये O-2 बना देगा, एनाइन बना देगा। तो अब इस केटाइन इस एनाइन के दरमियान क्या होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को नाम दे दिया जाएगा आयोनिक बॉन्ड। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है MgF2। तो मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो क्या बना देगा? Mg+2 और 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिए। अब 2 फ्लोरीन हैं, एक फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा? जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये बना देगा F-1। अब दूसरा फ्लोरीन भी जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये हमारे पास क्या बना देगा? -1 बना देगा। तो आपके पास मैग्नीशियम +2 बनेगा और 2F-1 बनेगा। तो आपके पास इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम नाम दे देंगे, दिस बॉन्ड इज़ आयोनिक बॉन्ड। मैग्नीशियम +2 है और F क्या है? -1 है। तो फॉर्मूला क्या होता है? ये 1 इस तरफ आ जाता है और ये 2 इस तरफ आ जाता है और आपके पास फार्मूला अब क्या बनकर आएगा? MgF2। तो इस तरह से आपके पास ये आयोनिक बॉन्ड्स बनते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि अगर आपसे MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि बताओ ज़रा आप मुझे NaBr इसका आयोनिक बॉन्ड किस तरह से बनेगा, तो ये आपने ड्रॉ करना है कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसी तरह मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, कैल्शियम फ्लोराइड CaF2। हमने मैग्नीशियम फ्लोराइड का किया, आपने कैल्शियम फ्लोराइड का करना है। तो इन दोनों में आपको पता चल रहा है कैल्शियम मेटल है, फ्लोरीन नॉन मेटल है, सोडियम मेटल है, ब्रोमीन क्या है? नॉन मेटल है। और इनके दरमियान क्या बनेगा? केटाइन और एनाइंस बनेंगे और इनके दरमियान होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से इनके दरमियान क्या बन जाएगा? आपका आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ तक हमने आयोनिक बॉन्ड के हवाले से कंप्लीट डिस्कशन जो है वो कर ली। बॉन्ड्स किस तरह से बनते हैं, एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने इसके हवाले से डिस्कस कर ली हैं। तो इस लेक्चर के हवाले से इतनी ही डिस्कशन है। कोई क्वेश्चन होगा आपका इस हवाले से, कोई आपने पॉइंट क्लियर नहीं होगा तो आपने कमेंट्स में लाजमी पूछना है। लेक्चर का फीडबैक आपने मुझे लाजमी देना है और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर आपने लाजमी करवाना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।